श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 3 मार्च को होलिका दहन होगा, होली का पर्व आ गया है। तो सबसे पहले तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सभी भाई बहनों को, माताओं को होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। या होली का पर्व आपकी ज़िंदगी से जो भी दुष्ट लोग आपको परेशान कर रहे हों, जो भी परेशानी है उनका नाश हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो इस होलिका दहन पर आखिर हम क्या जला सकते हैं? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसे जलाकर हम अपने दुष्टों को नष्ट कर सकते हैं? इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 उपाय बता रही हूँ। सबसे पहला उपाय, इसके लिए अगर किसी को, आपके घर के व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, तो आपको लेना है ये खड़ा वाला नमक। खड़ा नमक से तात्पर्य जो पिसा नहीं होता, आजकल पैकेट में आता है टाटा नमक और अलग अलग कंपनीज़ का, वो नहीं लेना है। इस तरह से आप किराने की दुकान में चले जाइएगा, खड़ा नमक ले आइएगा, 7 उसके टुकड़े आपको गिन करके निकाल लेने इस उपाय के लिए। इसके बाद में आपको स्क्रीन पे लाल मिर्ची दिख रही है, इस तरीके से लाल मिर्ची होगी। ये हमें 7 लाल मिर्च लेनी है। जब हमारे घर में बच्चों को नज़र लग जाती है तो ये टोटका करते हैं। तो आप लोग जब होलिका दहन हो जाएगा, ठीक है, होलिका दहन होने के बाद आपको क्या करना है, ये नमक और लाल मिर्ची को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। एक तरीके से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी घर से बाहर निकलेगी। घूमने के बाद में आपको करना क्या, पूरे घर में जब घुमा लेंगे, घुमाने के बाद में अगर किसी व्यक्ति, आप घर के सभी सदस्यों की भी नज़र उतार सकते हैं। उससे सारे घर लोग जो होंगे, उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां होंगी, नज़र लगी होगी, वो भी उतर जाएंगी। और जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है ना, होलिका दहन के बाद करिएगा मित्रों, जो घर का मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर कोने में आप इसे फेंक दीजिएगा। और इस कार्य को करते समय आपको कोई टोके ना रोके ना, इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों। ये होलिका दहन आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का एक मुख्य अवसर है, क्योंकि इस दिन हम ऐसे ऐसे उपाय करते हैं जो साल भर नहीं कर पाते। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, चाहे जैसी नज़र लगी हो वो नज़र ज़रूर टूट जाएगी। तो ये चीज़ तो थी फेंकने वाली। अब हम दूसरे उपाय में बात करते हैं कि आखिर हम कौन सी चीज़ें जिसे जला करके भी उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके बहुत सारी परेशानियाँ दूर होंगी, घर में सुख समृद्धि शांति आएगी, घर के लोगों के जीवन के संकट दूर होंगे। तो इसके लिए देखो स्क्रीन पे क्या दे, ये मित्रों वो उपले हैं जो केवल और केवल होलिका दहन के लिए बनाए जाते हैं घरों में। जो गांव देहात के लोग होते हैं ना, ज़रूर बनाते हैं। अब तो वैसे भी ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है ये चीज़ें। तो आपको ये जो इसे उपले, कहीं कहीं पे इसे बल्ले बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको लेना किस क्रम में, मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं, तो एक लोगों के लिए आपको 2 उपले लेने हैं। तो जितने भी घर में सदस्य हों, एक लोगों का 2 उपले के हिसाब से आपके घर में जितने सदस्य हों उतने उपले आप ले लेना है इस उपाय को करने के लिए। उपले ले करके इस तरीके से जो एक धागा आता है, गांव में सूमा बोलते हैं, आप क्या जो भी बोलते हो, उसमें इसकी माला जैसा आकार में पिरो लेते हैं। पिरोने के बाद में जहाँ पर आपके यहाँ होलिका दहन हो रहा होगा, वहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ बनेगा। जब ना होलिका दहन होगा, इस तरीके से आग होगी, आसपास लोग क्या करते हैं, उसमें उसकी परिक्रमा करते हैं और बहुत सारे काम किए जाते हैं होलिका दहन के पर्व पे। सारी कुछ अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मुख्य बातें करते हैं। तो क्या करना है, ये दोनों चीज़ों को ले जा करके आपको इसी जलती हुई आग में डाल देना है। और डालने के बाद अब यहाँ पर परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, अगर आपने परिक्रमा नहीं की तो ये आपका उपाय अधूरा माना जाएगा, और जब अधूरा उपाय करेंगे तो आपको लाभ भी अधूरा ही मिलेगा। इसलिए डालने के बाद में 7 बार आपको इसी अग्नि की परिक्रमा करते, जैसे लोग करते हैं वैसे ही करिएगा, खुद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आग की लौ बहुत तेज़ होती है जो होलिका दहन की होती है। तो आप लोगों को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आप लोगों को क्या करना है, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, सभी के लिए सुरक्षा, सुख समृद्धि सब कुछ मांग लेना है आज होलिका माता से। तो मित्रों, 2 उपायों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे, जो कि होलिका दहन पर आपको करना है। इस उपाय का करना सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने दुश्मन को चारों खाने चित्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है 7 काली मिर्च। कितनी लेनी है? 7 काली मिर्च लेनी है आपको।
और याद रखिएगा मित्रों, 7 काली मिर्च लेने के साथ ही अब हमें 1 लौंग लेना है, जो कि फूल वाली, एकदम भी खंडित नहीं होनी चाहिए, अच्छी सी 1 फूल वाली लौंग और 7 काली मिर्च ले करके फिर से आपको होलिका दहन के पास ही जाना है। क्योंकि मित्रों, जो होलिका दहन की अग्नि होती है बहुत पवित्र होती है, और उस अग्नि से भी ज़्यादा पवित्र वो राख होती है जो होलिका दहन के बाद में इकट्ठी होती है ना। उसके लिए जो एक बहुत स्पेशल सा वीडियो मैं लेकर के जल्दी ही आप लोगों को बताऊंगी, उसे ज़रूर करिएगा। होलिका दहन में सारे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने ऊपर से इस लौंग को लेकर के जैसे नज़र उतारते वैसे नज़र उतार लीजिएगा। 7 बार में नज़र उतारेंगे, और जो भी शत्रु हैं आप अपने मन में नाम लेते जाइएगा। जिस शत्रु से आपको लगता है कि यह मेरा शत्रु है, मुझे नुकसान पहुँचाता है या पहुँचाएगा, उसका नाम लीजिएगा। और इसी होलिका में आपको जलती हुई आग में जब धधक रही हो आग खूब तेज़ से, तब आपको ये दोनों चीज़ें डाल देनी, उस शत्रु का नाम लेकर के। फिर देखिएगा जैसे ये दोनों चीज़ें जलकर भस्म हो जाएंगी आग में, उसी तरीके से आपका शत्रु वो भस्म होने से मतलब वो मरेगा नहीं, लेकिन उसकी दुश्मनी आपसे ख़त्म हो जाएगी। आपके प्रति उसके अंदर जो ईर्ष्या द्वेष है वो सभी उसके मन से समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से वो उस शत्रु को आप इस होलिका दहन पे परास्त कर सकते हैं। तो इन 3 उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों। होलिका दहन के बहुत अच्छे उपाय हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।